10 साल की सजा सुनाई गई है। पीपीसी दफा 409 के तहत भी दोनों को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजबूरी तौर पर 17 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। तो शखाना 2 केस के फैसले के हवाले से मजीद बात करिए पीटीवी न्यूज के नुमाइंदे इमरान मनसब खान से। इमरान मनसब, अहम केस का एक बड़ा फैसला आज सामने आया है, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल मुनासिब, ये तोशाखाना 2 रेफरेंस जो है ये नैब ने दायर किया था और ये फिर अडियाला जेल में इस केस की समाअत काफ़ी अरसा तक चलती रही और जज शाहरुख अर्जुमन ने जो इस केस के अंदर गवाहान थे और उन पर जरा के बाद जो है हातमी दलाइल जो इस्तखासा के बाद जो दलाइल थे उनके ऊपर कल फैसला महफूज किया था और आज इसका इम्कान था कि ये इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा और आज इस केस का जो है फैसला सुना दिया गया। मैं आपको अगर इसके बैकग्राउंड बताऊं तो ये बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के हवाले से जो ये केस है इसमें जो है ये रेफरेंस नैब की जानिब से दायर किया गया था और इसमें सऊदी वलियात की जानिब से दिए गए बलगारी जुर्री साइट पर ये भी एक चार्ज था कि वो जो 10 मई 2021 का जो दौरा था उसमें जो है वो एक जुर्री सेट था वो इसके अलावा इसमें एक अदद अंगूठी, एक अदद ब्रेसलेट, एक नेकलेस, एक जोड़ी बालियों की शामिल थी और तहकीकात के दौरान इकट्ठे किए गए शवाहिद के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने गैर कानूनी तौर पर ये जो है इनको अपने पास रखा और फिर डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने 18 मई 2021 को सेक्शन अफसर तोशाखाना को कीमत का तखमीना लगाने और डिक्लेयर करने के बारे में आगाह किया था और ये बताया था कि ज्यूरी सेट को जमा नहीं कराया गया। तो इस तरह के जो चार्जेस थे उनकी बुनियाद पर जो है ये नैब ने रेफरेंस दायर किया था। ये तोशाखाना 2 का ये रेफरेंस था जिसमें कि गवाहान के बयानात मुकम्मल होने के बाद जो है जज शाहरुख अर्जुमन ने इस केस का फैसला महफूज किया था जो आज सुना दिया गया। जी अच्छा इमरान, इस केस की जो प्रोसीडिंग हुई है उस प्रोसीडिंग को लेकर जो इस्तगासा और दूसरी जानिब से दलाइल सामने आए गए उन दलाइल के हवाले से चीदा चीदा नुकात से आगाह कर सकेंगे? एक्चुअली इस केस के अंदर जो है गवाहान की तवील फहरिस्त थी और ये काफ़ी अरसा तक चलता रहा और चूंकि जो बानी पीटीआई और बुशरा बीवी के ऊपर चार्जेस थे, एक तो वो तोशाखाना 1 केस था, आपको याद होगा कि वो जज हुमायूं दिलावर ने उसका फैसला सुनाया था और उसमें भी उनको सजा हुई थी और इसके बाद फिर जब ये मजीद इस हवाले से जो तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया गया तो इस केस के अंदर जो है तो तोशाखाना के हवाले से जो मजीद मालूमात थी जिसमें कि मैंने आपको अभी जो तफसीलात बताई हैं ये चीज़ें इनकी बुनियाद पर नैब ने ये रेफरेंस दायर किया और फिर ये रेफरेंस जो है वो इसकी समाअत चूँकि बानी पीटीआई जो है वो अडियाला जेल में थे तो उसकी समाअत वहाँ पर चलती रही और इसमें मुख्तलिफ गवाहान थे जिनके ऊपर जो है ये इनके दलाइल मुकम्मल हुए, जरा हुई मुकम्मल, इसमें जो है वो कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जो है कल की तारीख में इसको फैसले को महफूज किया गया जो आज सुना दिया गया। जी सही। अच्छा इमरान साहब, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान में जुडिशल सिस्टम जो है इसका और फिर साथ साथ जितने भी लोग इस केस के फैसले के मुंतज़िर थे उस हवाले से हक़ाइक़ को वो जानते भी थे, एक्सपेक्टेशंस भी थी, तो किस तरह से एक अवामी तौर पर जो वो तासुर सामने आ रहा है इस फैसले के बाद इंसाफ के बोलबाले के हवाले से? देखिए, एक तो ये एक इंसाफ की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात तो यह कि साबिक वज़राए आज़म जो है अगर उनके हवाले से कोई भी इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का मामला हो तो यकीनन अदालतें उसको आज़ादी से अपना फैसला सुनाती हैं और गुज़िश्ता रोज़ भी आपने देखा कि एक अदालतों की अगर आज़ादी की आप बात करें तो अपने ब्रदर जज को भी अदालतों ने जो है फेक डिग्री के हवाले से उनको हमने देखा है कि उनको भी उन्होंने डिनोटिफाई किया और अपने काम करने से रोका है, हटा दिया उनको। तो ये जो तासुर है ये काफ़ी इनके ये चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आ रही हैं कि अदालतों के ऊपर जो ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं वो तो ऐसी इस तो कोई ऐसी हकीकत नहीं है। तो ये बानी पीटी ये तोशाखाना 2 केस भी उसकी एक वाज़ह मिसाल है। जी सही। अच्छा इमरान, ये आगाह कीजिएगा कि तोशाखाना 2 का फैसला सुना दिया गया है, इस प्लेटफॉर्म के बाद क्या इन मुल्ज़मान के पास या जिन पे जुर्म साबित हुआ है, सजा याफ्ता जो बाकायदा अब लोग सामने आ गए हैं, इनके पास मजीद अपील का कोई हक है? केस की मजीद प्रोसीडिंग हो सकती है? अगर हो सकती है तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म होंगे, क्या तरीकाकार इख्तियार करना होगा इनको? जी बिल्कुल, देखें कोई भी लोअर कोर्ट से किसी जुर्म के हवाले से जब कोई सजा सुनाई जाती है तो उसके लिए बाकायदा
अगले फोरम्स दस्तियाब होते हैं, जैसा कि इससे अगला फोरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फोरम है, उसके बाद FCC का फोरम है। तो ये बानी PTI और बुशरा बीबी के पास ये तमाम फोरम्स मौजूद हैं और वो यहाँ पे इस हवाले से रुजू कर सकते हैं ताकि वो अपने इस मौक़िफ़ जो उनके पर इल्ज़ामात हैं या जो उनको सज़ा सुनाई गई है उसको वो गलत साबित कर सकें। जी। अच्छा इमरान साहब, इन इल्जामात के दिफा के लिए अगर इनके पास कुछ नहीं था तो सवाल ये उठता है कि इतनी देर तक सोशल मीडिया पर क्यों इस तरह की अबहाम फैलाए गए, क्यों फेक न्यूज़ चलाए गए, किस तरह से कौम को गुमराह किया गया? क्या ये एक दूसरा केस नहीं आता, एक दूसरे जुर्म के मुर्तकिब नहीं होते ये? जी बिल्कुल, ये तो अदालतों ने फैसला करना है और जो जो इस्तगासा है उन्होंने फैसला करना है कि किस तरीके से अगर ये जो जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर एक जलगार शुरू हो जाती है और मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, तो उसके लिए भी बाकायदा जो है कानून के अंदर तब्दीलियां लाई गई हैं और नई कानून साजी की गई है जिससे कि इस चीज़ को काउंटर किया गया है कि कोई गलत फहमी बेबुनियाद मनफी प्रोपेगेंडा को ना फैलाया जाए। जी। अच्छा इमरान, इसी जमात के मुख्तलिफ रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से जो रियासत के मफादात हैं उनको सियासत के मफादात की नज़र करने की कोशिश की गई, मुतअद्दिद मिसालें आपके सामने हैं। इस रवैये को आप किस तरह से देखते हैं? और बिलखुसूस आज तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया गया है, तो इस पर जो है वो मजमूई तौर पर इनका जो तासुर और रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, किस तरह से उसको आप देखते हैं? देखिए, इसके ये बिल्कुल एक इस जमात के हवाले से तो 9 मई की सबसे बड़ी मिसाल है कि जिस तरह से इन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर और जो यानी कि कोई तो इसमें दो राय कोई है ही नहीं कि कोई जिसको झुटला नहीं सकता कि वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं कि इस जमात ने सिर्फ अपने यानी कि मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं, उसकी बुनियाद पे इन्होंने पूरे हर चीज़ को के साथ जो खिलवाड़ किया है वो तो सबके सामने है। तो जी। यकीनन मतलब इस हवाले से जो है कोई इनको ये देखना चाहिए कि जो कौमी मफाद है उसको अपनी ज़ातियात से हट कर सोचना चाहिए। तो जो इस जमात के हवाले से हमें जो है इसमें फुकदान नजर आया इस चीज़ का। जी। बहुत शुक्रिया इमरान मनसब खान आपका, हमें तफसील से अपडेट करने के लिए। इसी केस के फैसले पर हम मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के नुमाइंदा फयाज अहमद वड़ाइच ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, तोशाखाना 2 का एक बड़ा फैसला आज सामने आया है। बानी PTI और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और फिर PPC दफ़ा 409 के तहत भी दोनों को 7-7 साल की कैद की सज़ा दी गई है। किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? और इनके पास तो मजमूई तौर पर इस फैसले के अबहाम और इस फैसले के हवाले से लगाए गए जो चार्जेस हैं उनको क्लियर करने के हवाले से कोई एविडेंसेस भी मौजूद नहीं थे, तो फिर इतनी लंबी प्रोसीडिंग और उसके बाद आज का ये फैसला, सर इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अब तो ये बात बिल्कुल हकीकत की तरह सामने आ गई है कि वो लोग जो करप्शन के खिलाफ नारा लगाकर इक़्तिदार में आए थे और जिनका ये थीम था या ये ख्याल था कि वो मुल्क से करप्शन खत्म करने आए हैं और मुल्क से करप्शन रोकने आए हैं, और बार बार उन्होंने ये नारा लगाया। अब जी। तो ये सारी सूरत क्लियर हो गई है, सामने आ गई है। आप देखें कि अब अदालत ने जो फैसला दिया है, जो आज अदालत में फैसला आया है कि वो लोग जो दूसरों को बदनाम करते थे, दूसरों पर इल्जाम तराशी लगाते थे, आज उन पर इल्जाम साबित हुए हैं कि उन्होंने तोशाखाना में किस तरह उनको जो गिफ्ट मिले उनकी कम कीमत लगवाई और फिर उनको किस तरह बेचा और किस तरह ये सारा उनका जो एक कानूनी तरीकाकार के साथ सारा प्रोसीजर के साथ जो उनको चेक किया गया, देखा गया, इंक्वायरी की गई और आज अदालत ने जो उनको सजा दी है 10-10 साल और फिर 7 साल, मजबूरी तौर पर जो 17-17 साल उनको सजा हुई है। तो मैं समझता हूँ कि सजा से ज्यादा बात यह है कि वो लोग जो कहते थे हर बंदे को करप्ट कहते थे, ये साबित हुआ है कि वो करप्शन में मुलव्वस थे। ये साबित हुआ है कि उन्होंने इस मुल्क के खजाने को लूटा और किस तरह वो चीजें जो गिफ्ट कोई मुल्क देता है, जो एक एजाज की बात होती है, उस एजाज को उन्होंने किस तरह जाती लालच और जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल किया, उसकी अपना असर और सूह इस्तेमाल करके किस तरह उसकी कम कीमत लगवाई और किस तरह उसको किस तरीके से और किस अंदाज से मुल्क की भी बदनामी हुई और उनकी अपनी भी बदनामी हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि सजा से ज्यादा बात यह है कि उनका ये मौकफ जो दूसरों को हमेशा करप्ट कहते थे कि आज वो करप्ट साबित हुए हैं, वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उन्होंने करप्शन किया, इस मुल्क के खजाने को लौटा है। तो सजा से ज्यादा बड़ी खबर यह है कि उनका जो मौकफ था कि हम लोग बड़े पाकबाज और बाकी सारे सियासत में जो है वो
करप्ट लोग बैठे हुए हैं। तो ये चीज जो मैं समझता हूँ कि आज जो नौजवानों को देखना है, जो कौम को देखना है, जो लोगों को देखना है कि वो लोग जो वर्गलाते रहे हैं करप्शन के नाम पर, वो करप्शन खत्म करने आए हैं, वो खुद करप्शन पे मुलव्वस थे और खुद उनका लालच जो है वो किस हद था कि उन्होंने वो जो ताइफ गैर मुल्की, उनको जो गैर मुल्की जो सदूर थे या गैर मुल्की जो हुक्मरान थे उन्होंने दिए थे, उसको बेचने से भी उन्होंने कोई खौफ महसूस नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि इस फैसले को इस तनाजुर में देखना चाहिए कि करप्शन किन लोगों ने की और करप्ट किन को कहते रहे। तो आज मैं समझता हूँ कि ये सोचने की बात है और देखने की बात है कि वो पार्टी और उसका वो बानी, वो लीडर जो देर रात लोगों पे इल्जामात लगाता था, आज कोर्ट में कानूनी कार्रवाई के बाद, कानूनी प्रोसीजर के बाद ये बात साबित हो गया है कि उसने करप्शन की, उसने वाइस ने करप्शन की। और ये मैं समझता हूँ कि आज की बड़ी खबर ये है कि करप्ट कहने वाले लोग खुद कानून की नजर में आज करप्ट साबित हुए हैं। जी अच्छा फयाज साहब, तोशाखाना 1 का जब फैसला आया था तो उसके बाद भी सोशल मीडिया पर इस जमात के रहनुमाओं की जानिब से भी और इस जमात के कारकुनों की जानिब से भी अजीब अजीब किस्म के जो है वो मंतक़ें और अजीब अजीब किस्म के दलाइल और फेक न्यूज़ का सिलसिला जो है वो एक चल पड़ा था। अब तोशाखाना 2 केस का फैसला आया तो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत इस तरह की सिचुएशन या किसी केस के फैसले पर इस तरह का जो बिहेवियर है इटसेल्फ इज़ अ क्राइम, इस हवाले से कुछ आगाह कर पाएंगे हमें? देखिए, ये इस पार्टी का शुरू से रहा है कि जब भी कोई फैसला इनके खिलाफ आता है तो उसको सोशल मीडिया पे इस तरह इस्तेमाल करते हैं, पोलिटिसाइज करते हैं चीज़ों को। और जब वो कोर्ट में उन पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो ना तो वो कोर्ट में उनकी टीम जाती है, ना टीम अगर जाती है तो वो अपने उस मौक़िफ़ को या अगर जो कानूनी पोजीशन है, जो जेन्युइन कानूनी पोजीशन है, उसको डिफेंड नहीं करती। देखिए, अदालत तो देखेगी कि आपने पर ये इल्ज़ाम लगाया, आपने उसको गलत साबित करना है या सही साबित करना है। लेकिन अगर आप वहाँ भी पोलिटिसाइज करेंगे, चीज़ों को पोलिटिसाइज करेंगे और आवाम की जो सोशल मीडिया पे है उसको तवज्जो हटाने की कोशिश करेंगे तो उस पर अदालत के फैसले तो नहीं बदलते। तो ये मैं समझता हूँ कि इनके जो सोशल मीडिया के लोग हैं, पहले भी उन्होंने ऐसे किया था, अब भी इसी तरह किया था। तो ये इस तरह अगर वो इस तरह करते रहे कि चीज़ों को कानून के दायरे में रहकर अदालत में जाकर अपना मौका बयान करे और ये पार्टी सोशल मीडिया पर लोगों को वर्गलाती रही, इंतशार पैदा करती रही, लोगों के दरमियान तफरका पैदा करती रही, तो मैं समझता हूँ कि इससे पार्टी को नुकसान तो ऑलरेडी हो रहा है। तो ये पार्टी को बहुत ज्यादा और नुकसान होगा। और जो शोशाबाजी है सोशल मीडिया पे, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, उसकी कोई फायदा नहीं होता। बात वही होती है जो कानून के सामने की जाए, दलाल के साथ की जाए। अगर आपने उस गिफ्ट को लिया, कम कीमत पे लिया, तो आपको चाहिए था कि वहाँ अपने जो भी आपका मौक़िफ़ है कानून की नजर में पेश करते, कानून के सामने पेश करते। तो ये फयाज साहब, बड़ी वैलिड आपने बात की है, लेकिन इस बुनियादी नुक्ते का जो मकसद होता है इन लोगों की जानिब से वो सिर्फ मजलूमियत कार्ड खेलना और फिर ये है कि एक इज़्तिराब पैदा करना और साथ साथ ये है कि अपने लिए कुछ फ्यूचर के मजीद मजमूम मकासद के हवाले से राह हमवार करना होता है। तो ये चीज़ें बड़ी अनएक्सेप्टेबल होती हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा थोड़ा सा तज्ज़िया दीजिएगा। देखिए, अब वो वक्त गुजर गया है। जो आप मजलूमियत का कार्ड था ना, वो अब खत्म हो गया। ये इसी तरह करते थे कि अपने आप को मजलूम साबित किया कि हर उस बात को, हर गलत बात को, हर जो उन्होंने गलत काम किया उसको जस्टिफाई करने के लिए ये एक ही बात करते थे, हमारे साथ सियासत हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हम मजलूम हैं और देखें जी हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अब मैं समझता हूँ कि कौम को बहुत सारी चीज़ों की समझ आ गई, बहुत सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं कि ये लोग जिस तरह कर रहे हैं और जो इनके हरबे हैं और जो इनका तरीकाकार है और जिस तरह ये बेसिकली बुनियादी बात यह है कि ये इंतशार पैदा करना चाहते हैं मुल्क में। ये सियासत में आए ही इसलिए हैं कि सियासत में आकर इस मुल्क को नुकसान किया। तो मैं समझता हूँ कि जो थीम है इस सारे फैसले का वो ये है कि इन्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कानून ने उनको इल्ज़ाम में उनको मुजरिम करार दिया है। और जी बिल्कुल, कानून ने इस इल्ज़ाम में उनको मुजरिम करार दिया है। बहुत शुक्रिया फयाज अहमद वराइद साहब आपका तोशाखाना 2 केस के इस फैसले के हवाले से अपडेट करने के लिए।